और बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है तांबे का एक सिक्का। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में एक भिश्ती समझते हैं आप? भिश्ती मीन्स पानी ढोने वाला। पहले पानी ढोने वाले अलग अलग लोग रहते थे। तो एक वाराणसी में एक भिश्ती रहता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता था। इतना नहीं कमा पाता था कि उसका जीवन आराम से चल सके, तो इसलिए वो निर्धनता में ही अपना जीवन जी रहा था। फिर भी वो खुश था। एक दिन उसने बाकी दिनों की अपेक्षा एक तांबे का सिक्का अधिक कमाया। यह उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसने सोचा, मुझे ये सिक्का संभाल कर रख देना चाहिए, आवश्यकता के समय ये मेरे काम आएगा। ये विचार करके वो सिक्का छिपाने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा, परंतु काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिखाई दिया। लौटते समय जब वह रास्ते में एक पुराने किले से होकर गुजर रहा था, तो उसे अपना खजाना छुपाने के लिए एक उपयुक्त स्थान दिखाई पड़ा। वह महल की दीवारों में कोई ढीली पड़ी ईंट तलाशने लगा। भाग्यवश उसे एक ईंट मिल गई। उसने थोड़ी सी ताकत लगाकर उस ढीली ईंट को बाहर निकाल लिया और उस खाली स्थान पर अपना तांबे का सिक्का छुपाने के बाद ईंट को वापस वहीं पहले की तरह लगा दिया। सिक्का छुपाने के बाद आगे बढ़ने से पहले उसने सोचा, अपने द्वारा छिपाए गए कोष यानी खजाने के स्थान को मुझे अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए। अपने कोष को वापस लेने भी तो मुझे आना पड़ेगा। ये सोचकर उसने उस स्थान को अच्छी तरह से देखा और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ सालों बाद उसकी शादी हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हालांकि उसकी आर्थिक दशा में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। एक दिन भिश्ती की पत्नी उससे बोली, शहर में एक विशाल मेला लगा हुआ है, परंतु हमारे पास मेला घूमने के लिए पर्याप्त पैसा तो है नहीं। यदि हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी मेला घूमने जाते, हम भी मेले का आनंद उठाते। ये कहकर वो उदास हो गई। अपनी पत्नी को उदास देखकर उसे बहुत दुख हुआ, परंतु कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसे अचानक अपने उस तांबे के सिक्के की याद आई और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और वो अपनी पत्नी से बोला, कौन कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है? हमारे पास तो पूरा एक तांबे का सिक्का है। मैंने उसे एक सुरक्षित स्थान पर छिपा रखा है। यदि तुम कहो तो मैं उसे ले आऊं। यह सुनकर उसकी पत्नी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत अपनी सहमति प्रकट कर दी। बस फिर क्या था, भिश्ती प्रसन्नतापूर्वक बिना एक पल की देरी किए अपने घर से निकल पड़ा। उस समय गर्मी की भरी दोपहरी थी। सूरज की किरणें आग बरसा रही थी। रास्ते गर्म और सुनसान थे। वह ऊबड़ खाबड़ रास्तों और खेतों से होता हुआ निरंतर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वह प्रसन्न मुद्रा में गीत गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। उसे गर्मी का भी नहीं अनुभव हो रहा था। जिस भरी दोपहर में कोई बाहर निकलने की सोच भी नहीं पा रहा था, उसी दोपहरी में वो मस्ती से चला जा रहा था। काफ़ी दूर तक चलने के बाद वह राजा के महल के सामने से गुजरा। संयोगवश राजा ने उसे इस तरह से दौड़ते हुए देख लिया। उसे उस प्रकार दौड़ते देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति इस भरी दोपहरी में कहाँ दौड़ा चला जा रहा है, और वो भी नंगे पांव? अवश्य ही कोई न कोई बात है। राजा भिश्ती के भरी दोपहरी में दौड़ने का कारण जानने को उत्सुक हो उठे। अतः उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को उस व्यक्ति को बुलाने के लिए भेजा। सुरक्षाकर्मी भिश्ती को बुलाने के लिए गए तो भिश्ती ने राजा के पास जाने से मना कर दिया। इस समय उसके लिए राजा से मिलने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य तांबे के सिक्के को प्राप्त करना था। अतः सुरक्षाकर्मी उसे बलपूर्वक राजा के समक्ष ले गए। राजा ने भिश्ती से कहा, धरती बुरी तरह तप रही है। इतनी भीषण दोपहरी में गर्मी में तुम नंगे पांव ऐसे चले जा रहे हो जैसे स्वर्ग का आनंद मिल रहा है। क्या तुम्हारे पांव नहीं जल रहे हैं? भिश्ती बोला, मुझे बाहरी गर्मी का तनिक भी अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपनी हार्दिक इच्छा के पूर्ण होने की बात सोचकर बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है? भिश्ती बोला, महाराज, पुराने किले की उत्तरी दीवार में मैंने अपने द्वारा संचित कोष छुपा रखा है। मैं उसी को लेने जा रहा हूँ। उसे देखकर मेरी पत्नी बहुत प्रसन्न होगी। राजा ने कहा, वह सब तो ठीक है, परंतु तुम इस भीषण गर्मी में बिना कोई सावधानी बरते शहर के एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हो। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है।
अच्छा बताओ, तुमने वहाँ कितना धन छिपा रखा है? कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो होंगी ही। नहीं महाराज, मेरे पास इतना अधिक कोष नहीं है। तब कम से कम 50,000 स्वर्ण मुद्राएं तो होंगी ही। नहीं महाराज, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर क्या 10,000, 5,000, 1,000 कितनी हैं? इसी प्रकार राजा गिनती घटाते हुए बोले, परंतु भिष्टी का जवाब हर बार ना में ही रहा। अब तो राजा का धैर्य जवाब दे गया, इसलिए अब कुछ झल्ला कर बोले, अरे तुम तो हर बार ही ना कह रहे हो। भगवान के लिए तुम ही बता दो कि तुमने कितना धन छुपा के रखा है। भिष्टी ने गर्वपूर्वक कहा, 1 तांबे का सिक्का। यह सुनकर राजा ने अपना माथा पकड़ लिया और वहां उपस्थित बाकी सभी लोग भी ठहाके लगाकर हंस पड़े, परंतु भिष्टी पर इस प्रतिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैं उस सिक्के से अपनी पत्नी के लिए उसकी पसंद की बहुत सारी वस्तुएं खरीदूंगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न होगी। मैं उसे सदैव प्रसन्न देखना चाहता हूँ। राजा भिष्टी की बात सुनकर दया से भर उठे और बोले, देखो, तुम्हें एक तांबे के सिक्के के लिए इस भरी दोपहरी में उतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें यहीं 1 तांबे का सिक्का दे देता हूँ। यह कहकर राजा ने 1 तांबे का सिक्का भिष्टी की तरफ बढ़ा दिया। भिष्टी ने राजा से तांबे का सिक्का ले लिया। राजा ने कहा, अब तुम ये सिक्का लेकर घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ जाकर खरीदारी करो। महाराज, आपने मुझे तांबे का सिक्का दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, परंतु अभी मैं अपना सिक्का लेने भी जाऊँगा और उसके बाद ही घर जाऊँगा। भिष्टी ने दृढ़तापूर्वक कहा। राजा ने सोचा, एक सिक्के से क्या होता है, बेचारा मात्र एक सिक्के का क्या करेगा। ये सोचकर राजा ने उसे एक सिक्का और देते हुए कहा, अब तुम घर चले जाओ। परंतु भिष्टी अपना सिक्का लाने पर अड़ा रहा। राजा बहुत दयालु थे। उन्हें यह सोचकर बहुत कष्ट हो रहा था कि भिष्टी तेज धूप में अपना सिक्का लेने जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे 100 सिक्के देकर घर वापस जाने के लिए कहा। भिष्टी ने 100 सिक्के ले लिए और बिना अपना सिक्का लिए वापस घर जाने से इनकार कर दिया। अब तो राजा भी भिष्टी को तांबे का सिक्का लिए बिना घर भेजने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, इसलिए उन्होंने भिष्टी से 1,000, 10,000 और लाख मुद्राएं देने का प्रस्ताव किया, परंतु हठी भिष्टी अपना सिक्का लिए बिना वापस जाने को तैयार ही नहीं था। अब तो राजा अपना आपा खो बैठे और आवेश में आकर उन्होंने भिष्टी के सम्मुख उस सिक्के के बदले में अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखा। भिष्टी राजा की बात से सहमत हो गया। राजा ने चैन की सांस ली। उनके चेहरे पर खुशी स्पष्ट झलक रही थी। अब भिष्टी के राज्याभिषेक की तैयारी की गई। तैयारी पूरी होने के बाद राजा ने भिष्टी का राज्याभिषेक करने से पहले उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम राज्य का कौन सा भाग लेना पसंद करोगे? भिष्टी ने कुछ देर सोचकर विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मुझे राज्य का पुराने किले वाला उत्तरी भाग चाहिए। यह सुनकर राजा चकित रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार अंततः भिष्टी ने राज्य के साथ साथ अपना संचित तांबे का सिक्का भी प्राप्त कर लिया। तो देखा बच्चों, कितना समझदार था वो भिष्टी। तो आज की कहानी बस यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।